नमस्कार भाई दोस्तों। भगवंत मान साहब तो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल एक सोच है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे। ईडी बोल रही है कि हम कुछ भी पूछताछ कर रहे हैं, सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब होते तो शायद पहले संबंध में ही दे देते, जवाब तो कुछ है नहीं। फिर जब फोन का पासवर्ड पूछा गया, पासवर्ड बताने से मना कर दिया। एप्पल के उसमें संपर्क किया उन लोगों ने, तो उन्होंने बताया भाई अगर पासवर्ड का वो करेंगे, लोग तोड़ेंगे तो जो अंदर डाटा हो पूरा खत्म हो जाएगा। अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे, फिर कह रहे हैं कि उनसे ईमानदार कोई है ही नहीं। आज फिर जिक्र किया तो उसने दो का और नाम ले दिया। लग रहा है पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार त्याड़ जड़ में चलेगी। तीन पहले से थे, चौथे सरजी पहुंच गए। अब सरजी जाते जाते दो का नाम और ले गए। वो नाम क्या लिया है सुनो। ईडी की तरफ से एसजी राजू ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, करीबी इनका उनको रिपोर्ट नहीं करता था। वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। दरअसल मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिश्वत पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया गया। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन यानी 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था। फिर उन्हें 28 मार्च को 1 अप्रैल तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था और आज उनकी पेशी होनी थी। वहां पे पेशी हुई, वहां पे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब ईडी ने जो अपने तथ्य रखे वो रखे। ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामले में मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। आबकारी नीति मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है, उधर तिहाड़ में ही है। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा जाएगा, जिसमें पहले मनीष सिसोदिया को रखा गया था। अब उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा और वो तैयारी पहले ही कर ली थी। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब नीति से अर्जित किए गए पैसे का आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया। वही आपने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। अब फिर आरोपों से इनकार कर रहे हैं, वहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल साहब। सवालों के जवाब, फोन का पासवर्ड बताने में क्या दिक्कत है? अपने फोन का पासवर्ड तो बता सकते हैं, बता दे ये पासवर्ड है, देख लो क्या देखना आप लोगों को। फोन के अंदर, फोन में जो देखना होगा देख लेंगे वो। अगर इतने ईमानदार हैं तो इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इस्तीफा भी देने से मना कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अब जो होगा या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या और कुछ होगा, वो आगे का है जो होगा। लेकिन भगवंत मान साहब कह रहे थे कि इतने ईमानदार हैं तो उनको बताने में दिक्कत क्या है? अगर उन्होंने कोई नीति बनाई है तो उसको बता दो कि ऐसे बनाई है सबके सामने। तो अदालत में तो बोल सकते थे। चलो ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे, अदालत में तो बोल सकते थे। अदालत में दो मंत्रियों का और नाम ले दिया, अब 2 मंत्रियों का और लपेटे में दे दिया, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज। और वो ही ज्यादा चिल्ला रहे थे सबसे ज्यादा। अगर आपने देखा, वो दोनों ही बयानबाजियां कर रहे थे। जितनी ज्यादा बयानबाजी उतने ज्यादा फंसते जाएंगे, उतने ज्यादा फंसेंगे। अगर ईमानदार है तो बता देते आज कोर्ट के अंदर कि हमने तो नहीं किया ऐसा कुछ भी, अपना ये रहा एक उसका हिसाब दे देते। फिर सरकार बोलते ये ईमानदार सरकार है। ये कौन सी ईमानदार सरकार है? लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था ना अन्ना हजारे के साथ, लोकपाल वाला। क्या आ गया वो लोकपाल बिल? आया क्या? उसमें से निकली थी ये नई पार्टी। 10 साल के ड्यूरेशन में ही, मतलब विपक्षी पार्टी बनकर आगे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। कांग्रेस साइड में, आम आदमी पार्टी बन गई। अब वही आम आदमी पार्टी एक एक करके त्याड़ जड़ के दर्शन करती जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है, ये तो नहीं कह सकते गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तो कुछ तो है। अगर नहीं थी तो केजरीवाल साहब आज बोल सकते थे अदालत के अंदर कि मेरे को तो फंसाया जा रहा है, ये लोग फोन का पासवर्ड भी खोल दिया, अदालत के अंदर ही दिखा देते सब कुछ। लेकिन नहीं दिखा रहे, फिर ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। आज एक रास्ता था केजरीवाल साहब के पास, एक रास्ता था जिससे लोगों की वो मिल जाती, उनको सहानुभूति मिल जाती, सहानुभूति वोट मिल सकती थी। वो बोल देते ठीक है मैं कोई बेल ब्याल के लिए अर्जी नहीं लगाऊंगा, मेरे को जितने दिन डालना है डाल दो तिहाड़ जेल के अंदर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जब से न्यूज वाले भी चला रहे 15 दिन 14 दिन, आज 1 तारीख है, 15 तारीख तक की न्यायिक हिरासत में, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तिहाड़ जेल के अंदर। वहां से क्या वो बता देंगे? वहां से नहीं बताएंगे, फिर और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ये तो लंबा लपेटे में आ चुका है। शायद न्यूज चैनलों पर बैठ के बोलता था ना अरविंद केजरीवाल, हमारे को जेल में डाल दो, अगर कुछ है तो हमारे ऊपर केस कर दो। जब केस किया, जेल में चले गए, तो सीटी पीटी गुम होगी सबकी कि अब क्या करें। ये है इन नेताओं की सच्चाई। जिन नेताओं के आप झंडे उठाते हो, ये है इन नेताओं की सच्चाई। त्याड़ जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में हुआ है फैसला, तो
त्याड़ जड़ के बाहर वो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बताओ क्या करें इन कार्यकर्ताओं का। तभी तो मैं कह रहा था इस देश के अंदर ना कितने बाबा हैं जो बलात्कार के, हत्या के आरोपों में जेलों में बंद है, लेकिन क्या उनके भक्तों में कमी आई है? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर वही बैठा हुआ, बस वो ईमानदार है, वो ईमानदारी वाला वो बैठा रहता है कि इससे बड़ा तो कोई ईमानदार ही नहीं है। सुनहरिया जेल में लोग बाहर धोख मारे ना, जिस जेल में बंद हो बाबा, बलात्कार के केस में बंद है, आरोप साबित हो गया, हत्या का आरोप साबित हो गया, सब कुछ साबित हो गया, लेकिन फिर भी उसको बाबा मानते हैं लोग। ये है खासियत। ऐसे दिमाग का ना मतलब डाइवर्ट कर दिया जाता है लोगों का दिमाग, फिर एक जगह पे सेट हो जाता है। ऐसे ही इन लोगों का है। कितने नेता जेल में गए हैं? तो पहली बार कोई नेता जेल में गया क्या? कितने गए हैं? गए तो बहुत से नेता जेल में हैं। क्या उन नेताओं की भक्तों में कमी आ गई? कभी नहीं आई और ना ही आएगी। आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? बस उनके मन मत एक ही चीज, हमारा तो ईमानदार है। ईमानदार है तो फिर जेल में क्यों है? अदालत में बता सकता था, फिर जेल में क्यों है? ईमानदार है तो जाता जाता 2 को और लपेट गया। अब अगला नंबर उसका आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का लगेगा नंबर। नाम लिया है खुद कि भाई अरुण नायर मेरे को नहीं, उनको रिपोर्ट करता था, और मैंने नाम ही अरुण नायर का है। आप सोच रहे हो कितने रुपए दिए होंगे वो के कविता ने? 300 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को इसीलिए दिए। ईडी तो बोल रही 600 करोड़ मिले हैं, तो 300 करोड़ का तो आया है। तो आप देखो कितनी ईमानदार सरकार है कि अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। कितने ईमानदार है, नहीं दिखा रहे कि मैंने किस तरीके से क्या बनाया था, क्या नहीं बनाया था। और ऊपर से बोल रहे हैं क्या मांगा? गीता, महाभारत है, और एक किताब और मांगी है शायद, वो हाउ टू डिसाइड माई पीएम, क्या है वो लिखी हुई किताब, शायद वो एक किताब और मांगी है अरविंद केजरीवाल साहब ने। है उन्होंने मांगी, जो किताबें मांगी ना वो बताते हैं आपको। उन्होंने बोला है, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जेल में रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी की लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बुक, और जेल में दवाई मांगी है। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई मैं ईमानदार हूं, तो कोई सबूत तो पेश नहीं किया। और ईडी बोल रही है कि हमारे पास सीडी तैयार है, सीडी तैयार है हमारे पास, लेकिन ये फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आपको अभी भी लगता है कि यहाँ पे कुछ ईमानदारी से कुछ किया होगा? अभी तो तार धीरे धीरे पंजाब की तरफ भी जा रहे हैं, आपको इतना बता देते हैं। तार धीरे धीरे पंजाब की तरफ भी जाएंगे, पंजाब की तरफ तार जाएंगे, तब इनकी असलियत खुलती जाएगी फिर कितनी ईमानदारी से इन्होंने राज किया है, कितनी ईमानदार सरकार रही है। वो ईमानदारी की प्रत्यय अब खुलती जा रही है। मैं बोला था राजनीति में कोई अच्छा नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। कहीं आप सोच रहे हो नेता सभी दूध के धुए हैं, दूध का धुआ कोई भी नहीं है, पर जो फंस रहा है ना उसी का पता लगता जा रहा है, ये चोर है भाई। जो भी फंस रहा है उसी का, हाँ ये चोर है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल को अपने फोन का पासवर्ड बता देना चाहिए? भाई पासवर्ड बता के मामले का निपटारा हो। वो अपनी जगह पे 2 को और फंसा दिया। अब लग रहा है पूरी दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है ना, वह धीरे धीरे उधर ही जाएगी। नए मंत्री तैयार होंगे अब वहां से, नए मंत्री। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना कि अगर अरविंद केजरीवाल सच में ईमानदार है तो फिर बता क्यों नहीं रहा है, सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा। राय जरूर रखना, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है। और आगे क्या होगा अभी तो 15 तारीख तक तो गया, और आगे लंबा जा सकता है अगर सवालों का जवाब नहीं देगा तो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।